साथियों, विदेशी वित्तीय पूंजी और उसकी मालिकान विदेशी कंपनियां बाकायदा नीतिगत रूप से आज इस राष्ट्र की अंग और यह राष्ट्र उसके अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद का अंग बन गया है। कारण अन्य के अलावा सर्वप्रमुख निचोड़ लायक कारण यह है कि विदेशी कंपनियां मात्र विदेशी कंपनियां नहीं है, जैसे कि यहाँ भ्रामक अवधारणा जानबूझकर फैलाई जाती है। वस्तुतः विदेशी कंपनियां आधुनिक युग की दृष्टि से 100 साल पुराने साम्राज्यवाद की प्रतीक है, उसकी संचालक व निर्देशिका है। वे भारत जैसे किसी भी देशों में वहाँ का महज आर्थिक व तकनीकी विकास करने और उसके बदले में मात्र लाभ सूद कमाने हेतु नहीं आती, बल्कि इन देशों को अपने विश्वव्यापी साम्राज्य का अंग बनाने आती है। ऐसे ही देशों से बने विश्वव्यापी साम्राज्य के कारण वे कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा साम्राज्यवादी कंपनियां कहलाती है। और सो भी आज से नहीं, पिछले लगभग 100 वर्षों से ये कंपनियां और उनकी हितोपूर्ति के अनुसार चलने वाली उनके अपने देशों की सरकारों और उनकी सरपरस्ती में चलने वाली विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, ये सब के सब कुल मिला के पश्चिमी साम्राज्यवाद बनते गए हैं। यही साम्राज्यवाद जब अपनी वित्तीय पूंजी से, अपने विज्ञान तकनीकी से, अपनी मशीनों उपकरणों समेत अपने कुशल वैज्ञानिक श्रम से भारत जैसे देशों का आर्थिक व तकनीकी विकास करता है, तो इसलिए नहीं कि उसका यह उद्देश्य है, बल्कि इसलिए कि आधुनिक युग के लुटेरे पूंजीवादी साम्राज्यवादी का तरीका ही यही है। इन देशों का विकास पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति है। वह जहाँ कहीं भी अपना आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व फैलाता है, उस प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप उन देशों का आर्थिक, तकनीकी व राजनीतिक और उसी की नकल पर यहाँ सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास भी होता जाता है। क्या गुलामी की एक सैकड़ा साल में भारत व चीन से लेकर किसी समय के नितांत जंगली अफ्रीकी इलाकों का अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने कोई आर्थिक व तकनीकी विकास नहीं किया था? अथवा सच्चाई यह है कि आज के आधुनिक विकास की जड़ उन्होंने ही ऊपर से नीचे की ओर डाली थी, या कहिए थोपी थी। आधुनिक साम्राज्यवाद का यही चारित्रिक गुण है। पिछले देशों का विकास उसके लूट व प्रभुत्व की प्रवृत्ति के रूप में हो जाता है। लिहाजा आज के चंद व ज़्यादा विचारक नेता, मंत्री, अधिकारी जब यह तर्क देते हैं, अगर हम विदेशों से अपने विकास हेतु सहयोग लेंगे तो हमें उन्हें भी कुछ न कुछ लाभ देना पड़ेगा, तो ये मात्र अपनी कोरी अज्ञानता की या स्वार्थ अंधता की बोलभाषा बोलते हैं। ऐसी बोलभाषा बोलने वाले अंग्रेजी गुलामी के दिनों में भी यहाँ हुआ करते थे। वे सामंती व्यापारियों की ही तरह यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आधार स्तंभ हुआ करते थे। हाँ, बौद्धिक आधार स्तंभ। उपरोक्त तर्क तभी दिए जा सकते हैं जब विदेशी पूंजी, तकनीकी अथवा विदेशी कंपनियों की भूमिका किसी राष्ट्र के आर्थिक व तकनीकी विकास में केवल सहयोगी की भूमिका हो। और यहाँ स्थिति क्या है? 1950 से विदेशी पूंजी व तकनीकी की भूमिका को सहयोगी की भूमिका कहते रहते हैं। कहते 1970-75 के आते थे उनकी भूमिका राष्ट्र विकास के लिए अथवा यहाँ के आर्थिक संकट टालने के लिए अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है, क्योंकि उस बीच उनके उद्देश्यों अनुसार उनका साम्राज्यवादी आल जाल शहरों से लेकर देहातों तक के विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में फैल चुका है। अब 1991 में कल की सहयोगी कहलाने वाले विदेशी पूंजी व तकनीकी के लिए तथा विदेशी कंपनियों के लिए राष्ट्र के दरवाजे खोल दिए गए हैं। रही सही कसर 1997 से शुरू होने वाले आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में पूरी की जा रही है, क्योंकि 1990-91 के आते आते कल का बाहरी सहयोगी
इस अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख व आधुनिक क्षेत्र का वैसा ही अंग बन गया है जैसे भारत की पूंजी व तकनीकी इत्यादि यहाँ के अंग बने हुए हैं। हर आधुनिक क्षेत्र में कृषिगत, औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय व मौद्रिक, यातायात व दूरसंचार सेवाएं, देशी विदेशी व्यापार, आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति तक में विदेशी अस्तित्व मौजूद है। इसी का एक सबूत है कि विदेशी कंपनी तो आज वैसी ही रियायतें व छूटें देना जैसे कि भारतीय कंपनी को दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में एक को कम तो दूसरे में ज़्यादा दी जाती है। यही सब कुछ इस बात का द्योतक है कि भारत जैसे देश पश्चिमी देशों के विश्वव्यापी साम्राज्य के अंग बने हुए हैं। पश्चिमी देश से लेकर भारत जैसे देशों तक जो विश्व अर्थव्यवस्था बनती है वह स्वतंत्र नहीं है। उन पर पश्चिमी देशों का, मुख्यतः अमेरिका का आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सैन्य वर्चस्व व निर्देशन भी मौजूद है। लिहाजा दो बातें जिन्हें स्पष्ट करने की खातिर हमें उपरोक्त चर्चा करनी पड़ी है। पहली, जिसे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि व विकास कहा जाता है और जिसे उद्देश्य बनाकर यहाँ 5 साला योजना विकास और सालाना बजट के अंतर्गत विकास की सालाना योजनाएं बनती व लागू होती है। उस वृद्धि और विकास से वसुधरा राष्ट्र के चंद मुट्ठी भर धनाढ्य लोगों का तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत इनसे भी धनवान लोगों के साम्राज्यवाद का विकास होता रहता है। यही अति आधुनिक लोग और उनसे बना वर्ग कभी विदेशी कंपनी के रूप में और कभी जैसे 1950, 60, 70 तक के दशकों में विदेशी सरकारों की विकास हेतु विदेशी सहायक के रूप में अथवा विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्जे व अनुदानों के रूप में अथवा नितांत नंगी विदेशी पूंजी के रूप में यहाँ के धनाढ्य वर्गों के सहयोग से यहाँ का आर्थिक व तकनीकी विकास करता आया है। इसी नाम व बहाने पर आज यही विदेशी वर्ग अपनी देख रेख में यहाँ आर्थिक सुधारों का पहला व दूसरा चरण लागू करवा रहे हैं। मुद्रा कोष के अध्यक्ष साहब यहाँ आके यहाँ के नेताओं के बार बार नकारने के बाद भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं।